आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है बढ़ने का दरख्त। बढ़ना वरुण, क्रेटिवा नर्वला, क्रेटिवा रिलीजियोजा, इस किस्म के इसके नाम हैं। वायुवर्णा के नाम से मराठी में ये जाना जाता है। पहले हम इसके नुस्ख़ाजात की बात करेंगे, फिर फोक मेडिसिन की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। तो इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। नुस्खा नंबर 1 जो कि है पथरी के लिए, गुर्दे की पथरी के लिए, इसके अज़ा नोट कीजिए। बढ़ने की छाल, उसमें फिर मज़ीद मिलाना है गोखरू, खारे खस्क, ट्राइबलस टेरिस्टेरिस का फल, और उसमें फिर मज़ीद मिलाना है जंजबील, सोंठ, शुंठी, विश्व भेषज्या, जिंजीबर ऑफिसनेल। तो ये 3 अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर फिर इसका एक मुरक्कब तैयार करके फिर इसका जोशांदा बनाना है। और जब जोशांदा तैयार हो जाए तो फिर बाद में इसमें जो है वो जौ खार या यवक्षार जिसे कहते हैं, वो 2 चुटकी की मकदार में मिलाना है और फिर ये मरीज़ को देना है सुबह और शाम 2 वक्त। जोशांदा बनाने का तरीका मैं गिलोय के वीडियो में बता चुका हूँ। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है स्प्लीनोमेगेली और हिपेटोमेगेली के लिए। इसमें ये दवा जो है वो मुफरद तौर पर इस्तेमाल करना है। तरीका ये रहेगा कि बढ़ने की छाल का जो है वो खिसियाना बनाना है। खिसियाना बनाने का तरीका ये होगा कि 1 कप खवलता हुआ पानी, या जिसे कहेंगे गर्मा गर्म पानी, या मराठी में कहेंगे उकली फुटा पानी, ऐसा खौलता हुआ पानी लेना है 1 कप, और फिर उसको चूल्हे से उतार कर उसी खौलती हुई हालत में या पुरजोश हालत में पानी को, जबकि वो उबलता हुआ हो, उस वक्त उसमें फिर चूल्हे से नीचे उतार कर उसमें तकरीबन 3 ग्राम की मकदार में बढ़ने की छाल डालना है, बढ़ने की छाल का सुफूफ डालना है, और फिर वो जो खिसियांदा है वो ठंडा रहने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आधे से 1 घंटे में वो ठंडा हो जाएगा। फिर वो जो खिसियांदा तैयार हुआ वो मरीज़ को देना है। याद रहे, खिसियांदे को आयुर्वेद की ज़ुबान में हीम कहते हैं, या कोल्ड इन्फ्यूजन जिसे कहेंगे हम। ये इसका एक प्रैक्टिकल तरीका था। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए जो कि है गांठों के लिए। अब गांठों से मुराद यहाँ पर फाइब्राइड भी है, हाइपोथायराइडिज्म में भी ये इस्तेमाल होता है ये नुस्खा जो मैं कहूँगा वो, और जो गॉइटर है, जो फाइब्राइड है, जो पीसीओडी है, या और कोई कंडीशन है वहाँ पर इस्तेमाल करना है। 2 ही इसके अज्जा है। एक है बढ़ने की छाल, उसमें हम वज़न मकदार में मिलाना है कचनार की छाल। ये दोनों छालें हम वज़न मकदार में लेना है। फिर इनका जोशांदा तैयार करके, बतरीक़ा मारूफ जोशांदा तैयार करके मरीज़ को देना है सुबह और शाम। इस तरह ये इसके इस्तेमालात थे। हालांकि बढ़ने के और भी इस्तेमालात होते हैं। फोक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो लोग इंटरनल एब्सिस जिसे हम कहेंगे वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं कबायली लोग। ये इसका इस्तेमाल है। फिर बुखारों में ख़ासतौर से सिलवदिक के बुखार में इसके पत्तों का जोशांदा वो लोग देते हैं। मोहल्लिल औराम ये दवा है। यूनानी के मुताबिक भी दर्जे सुअम में ये गर्म व खुश्क मिजाज की दवा है इसकी छाल। इस तरह इसके एक इस्तेमालात थे। फ़िलहाल चूँकि ये मेरे आसपास काफ़ी होता है ये दरख्त, लिहाजा मैं अब आपको इसकी शनाख्त करा देता हूँ। पहचान लीजिए इस बढ़ने के दरख्त को। बढ़ना या वरुण के नाम से ये आयुर्वेद में जाना जाता है। इस किस्म से ये दरख्त होता है, तकरीबन 50 फीट ऊंचा ये दरख्त होता है। फिलहाल इसमें सिर्फ फूल लगे हैं और पतझड़ का मौसम है, यानी मार्च का मौसम है, और तकरीबन पत्ते इसके झड़ गए हैं और इसके ये फूल 2 रंग के फूल दूर से दिखाई देते हैं। ये मैं आपको करीब से भी ये फूल बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेल और फीमेल फ्लावर्स एक साथ जोड़ी में लगे हैं। ये देखिए किस किस्म से, मैं आपको मेल और फीमेल का फ्लावर्स का भी फर्क बता देता हूँ किस किस्म से हल्के खुशबूदार ये फूल होते हैं। ये देखिए, ये जो जीरे यानी एंथर्स नजर आ रहे हैं ये मेल फ्लावर है, और ये देखिए पीछे की जानिब से ये जो है ये फीमेल फ्लावर्स है। इनमें सिर्फ ओवरीज है। अगर बॉटनी की जुबान का मैं इस्तेमाल करूं तो सिर्फ ओवरीज ही होती है इसमें, यानी जिसे ओवरीज कहेंगे, गायनोशियम कहेंगे, वही नजर आ रहा है। और इसमें जीरे यानी एंथर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एंथर्स एंड फिलामेंट
कुछ भी नहीं है। ये इसके मेल और फीमेल फ्लावर देखिए, इस तरह दो रंग के फूल ये नजर आते हैं दूर से देखने पर। ये मेल फ्लावर है, इसमें फिलामेंट, एंथर और पेटल्स का ही स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये इसके हिस्से मुख्तलिफ इस किस्म से, इसमें 4 जो है वो पंखड़ियां होती है इन फूलों में। ये देखिए 4 पंखड़ियां, 1 2 3 4, इस तरह से 4 से पंखड़ियां हैं और फिलामेंट और एंथर, यही स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है। ये देखिए तकरीबन ये इसके जीरे यानी एंथर्स, ये देखिए एंथर्स, ये मेल फ्लावर था, ये फीमेल फ्लावर है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ओवरीज ही नजर आ रही हैं और पेटल्स हैं, बाकी कुछ नहीं। एंथर्स और जीरा और फिलामेंट यहां पर गायब है। ये देखिए, ये इसकी छाल है, छाल का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। उबूरी या अबूरी जिसे कहेंगे, उस किस्म की ये लाइनें होती हैं इसके तने पर। ये देखिए, ये वो हिस्सा है। अब मैं इसकी कौन सा हिस्सा लेना है ये भी बता देता हूं। ये इसकी छाल है जो पीले रंग की, जो बीच में नजर आ रही है, वही छाल दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जो अंदर सफेद छाल नजर आ रही है वो दवाअन इस्तेमाल नहीं करना है। और जो ऊपर जो सियाह या सियाही माइल जो छाल है वो भी दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ बीच का हिस्सा ही लेना है, जो पीला है वो हिस्सा लेना है। ये इसका स्पेसिफिक पैटर्न है। बाज औकात दरख्तों की जो शनाख्त है वो इसी पैटर्न से भी की जा सकती है। ये देखिए, ये जो ट्रांसवर्स या जिसे अबूरी लाइन कहेंगे हम, उस किस्म की ट्रांसवर्स लाइंस इसके तने पर होती हैं। ये देखिए ट्रांसवर्स लाइंस इसके तने पर, इस तरह ये एक बड़ा दरख्त होता है काफी। ये देखिए, मैं आपको इसका तना और इसकी लंबाई का अंदाजा भी करवा देता हूं। ये देखिए किस तरह से ये, फिलहाल तो इसका तना 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। ये देखिए, ये इस किस्म से दरख्त है, 2 हिस्से इस दरख्त के फिलहाल। तो इस तरह ये दरख्त होता है। ट्रांसवर्स लाइंस भी आपको नजर आ रही होंगी। ये इसकी ऊंचाई का अंदाजा तकरीबन इस किस्म से दरख्त होता है। अब इसके पत्तों का मुशाहिदा कीजिए। ये देखिए, इसके पत्ते 3 पत्ते जो जोड़ी में 3 लगते हैं, इसीलिए इसे ट्राइफोलिएट कहते हैं, यानी 3 पत्तों वाला। इसके पत्ते तकरीबन देखने पर थोड़ा सा हल्का सा मुशाबहत रखते हैं पीपल के पत्तों की तरह। ये देखिए किस किस्म से इसके पत्ते होते हैं, इसीलिए इसे ट्राइफोलिएट कहते हैं। ये 3 पत्ते, ये इसकी पुष्ट है। ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन, ये भी बॉटनी की जुबान में एक अहम चीज है। वेनेशन किस किस्म का होता है पत्तों का, ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से। ये पत्ते जिस शाख पर लगे हैं उसमें इस किस्म के सफेद धब्बे भी हैं, तो ये भी एक मुतफरिक पहचान है इस दरख्त की। तो इस तरह था ये वरुण का